टीबीओ टेक लिमिटेड का आ रहा है आईपीओ और आज के सिंगल वीडियो में इस आईपीओ के रिलेटेड जितनी इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायरमेंट है सब कुछ कवर हो जाएगी। सबसे पहले ऐसे लोग जो सिर्फ ग्रे मार्केट प्रीमियम देख के डिसाइड करते हैं आईपीओ के बारे में, उनके लिए मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम एज पर एक्सपेक्टेशंस एंड एज पर सोर्सेस क्या चल रहा है डिस्कस कर लेता हूं। इश्यू प्राइस इस आईपीओ का होने वाला है 920 रुपीज का। इनिशियली ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा था 400 रुपीज का और अब बढ़ते बढ़ते ग्रे मार्केट प्रीमियम 520 रुपीज के ऊपर पहुंच चुका है, यानी कि 56% का चल रहा है ग्रे मार्केट प्रीमियम। रिटेल में अगर आपको एक लॉट में अलॉटमेंट मिलता है तो आपके प्रॉफिट होने की एक्सपेक्टेशंस है 6000 के ऊपर की, और एचएनआई कैटेगरी में चाहे वो स्मॉल हो या फिर बिग हो, आपके प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशंस हो रही है 85,000 के ऊपर की। आई एम वेरी श्योर ग्रे मार्केट प्रीमियम को देख के आपका एक्साइटमेंट बढ़ गया होगा अगर अभी तक आपको इस आईपीओ के लिए या किसी भी आईपीओ के लिए ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं रहता। तो कंपनी की बात करें तो 2006 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी। कंपनी का पहले नाम था टेक ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड। ये मेनली एक ट्रेवल डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो लोगों को उनकी नीड के अकॉर्डिंग, कस्टमर्स को उनके यूज केस के अकॉर्डिंग प्रॉपर्ली ट्रैवल इन्वेंट्री मेंटेन करके देती है, प्लस इवन फॉरेक्स करेंसी में ये लोग काम करते हैं। आईपीओ के ओपन की डेट की बात करें तो 8 ऑफ मई को आईपीओ ओपन होगा, 10 ऑफ मई को आईपीओ क्लोज होगा, 13 को डिसाइड होगा आपका अलॉटमेंट, 14 को या तो आपको रिफंड मिल जाएगा या फिर मिल जाएंगे शेयर्स, एंड 15th की है टेंटेटिव लिस्टिंग। बाय द वे आईपीओ में अप्लाई करने के लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर अभी तक नहीं है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग्स आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में मिल जाएंगे। डीमैट नहीं होगा अपने हर एक फैमिली मेंबर के नाम से तो एक अच्छे आईपीओ को आप कभी भी यूज कर ही नहीं पाओगे। अगर हम लॉट साइज की बात करें तो रिटेल कैटेगरी में 16 शेयर्स का एक लॉट होगा। टोटल 14,720 रुपीज का एक रिटेल का लॉट होने वाला है। यहां पे रिटेल के टोटल एलोकेटेड अमाउंट है 155 करोड़, यानी कि 1,05,000 एप्लीकेशन आते ही रिटेल कैटेगरी यहां पे वन टाइम सब्सक्राइब हो जाएगी। एचएनआई स्मॉल के लिए बात करें तो आपको 14 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 2,06,080 रुपीज का एक मिनिमम बास्केट होने वाला है एचएनआई स्मॉल कैटेगरी का। इनके लिए एलोकेटेड अमाउंट है 77 करोड़ का। 3,755 एप्लीकेशंस, बहुत छोटा अमाउंट है एचएनआई बिग की एप्लीकेशंस का, और 3,755 एप्लीकेशंस आते ही एचएनआई स्मॉल कैटेगरी वन टाइम सब्सक्राइब हो जाएगी। यहां पे बहुत मेगा सब्सक्रिप्शन आने की एक्सपेक्टेशंस है। सबसे इररिलेवेंट या फिर लीस्ट अट्रैक्टिव कैटेगरी ये होने वाली है। एचएनआई बिग कैटेगरी के लिए मिनिमम आपको 68 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। 10,0960 रुपीज का एक बास्केट मिनिमम होने वाला है एचएनआई बिग कैटेगरी का। टोटल 155 करोड़ का एलोकेटेड अमाउंट है। 7,511 एप्लीकेशंस आते ही यहां पे वन टाइम सब्सक्रिप्शन होगा एचएनआई बिग कैटेगरी में। इस कंप्लीट आईपीओ में सबसे अट्रैक्टिव होने वाली है एचएनआई बिग की कैटेगरी। क्यूआईबी के लिए 75%, रिटेल के लिए 10%, एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% और एम्प्लॉयज के लिए 5% का कोटा होने वाला है। एनएससी बीएससी दोनों पे लिस्टिंग होगी। 1,550 करोड़ का टोटल आईपीओ का साइज है। फ्रेश इश्यू सिर्फ छोटा सा 400 करोड़ का और बैलेंस सारा का सारा होने वाला है ऑफर फॉर सेल। एग्जिस्टिंग ओनर अपना माल बेच के निकल रहे एक अच्छे अमाउंट का, ये नेगेटिव होता है। और अगर आईपीओ से पहले प्रमोटर की होल्डिंग की बात करोगे तब भी थी 51.26% की। मतलब ये आईपीओ के पर्सपेक्टिव में तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जिस भी कंपनी को हम लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की बात करते हैं, हमारी इच्छा होती है कि प्रमोटर की होल्डिंग ज्यादा हो। यहां पे प्रमोटर की होल्डिंग ऑलरेडी कम है और आईपीओ इश्यू होने के बाद प्रमोटर की होल्डिंग और कम हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या लॉन्ग टर्म में ये कंपनी इतनी ही अट्रैक्टिव रहेगी, मुझे नहीं पता। उसको आपको प्रॉपर्ली स्टडी करना पड़ेगा। मुझे वहां पे थोड़े से डाउट आ रहे हैं, पर आईपीओ के पर्सपेक्टिव में काफी इंटरेस्टिंग आईपीओ, इसलिए हम इसे स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ऑफ इश्यू की बात करें, एक्सपेंशन करना चाहते हैं अपने सप्लायर और बायर बेस को, एम्पलीफाई करना चाहते हैं अपने प्लेटफॉर्म को नए नए बिजनेस आइडियाज को एनरोल करके, इनऑर्गेनिक ग्रोथ करना चाहते हैं, मतलब कुछ एड्स करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग और न्यू प्लेटफॉर्म को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, एंड फाइनली जो लेवरेज इनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है डेटा के पर्सपेक्टिव में उसे और यूज करना चाहते हैं। फाइनेंशियल्स में काफी इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव है और ये ऐसे फाइनेंशियल्स आपको सारे के सारे ट्रैवल इंडस्ट्री वाले स्टॉक्स में मिल जाएगा। वैसे भी आपने देखा है कि कोविड के बाद ट्रैवल इंडस्ट्री काफी परफॉर्म कर रही है। देखिए, कोविड से पहले क्या था, लोग ट्रैवल करते थे, पर कोविड में हमने ऐसी ऐसी महामारी देखी और ऐसे ऐसे लोगों को इस दुनिया से जाते देखा कि हमें लगने लगा कि यार लाइफ में एक्सपीरियंस पे स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोविड के समय पे वैसे भी हमें बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था ट्रैवल करने के लिए। एक काम जिसको करने के लिए आपके सामने रिस्ट्रिक्शन हो, वो काम करने में मजा और आता है। और जैसी हमें छूट मिली, ऑब्वियसली हर कोई ट्रैवल करना स्टार्ट किया और भर भर के ट्रैवल करना स्टार्ट किया। फाइनेंशियल्स में आपको ऐसे ही दिखेगा। टोटल एसेट्स 575 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 3,700 करोड़ से पहुंच गए। रेवेन्यू भी 176 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 2023 में 1,000 करोड़ के ऊपर का था। 5 टाइम के ऊपर का जंप है ये। और अगर अभी आप 31 दिसंबर 2023 तक का डेटा चेकआउट करोगे 9 महीने का,
तब भी आपको 1000 करोड़ के ऊपर का रेवेन्यू मिल चुका है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2021 में लॉस था बिकॉज ऑफ कोविड। नेक्स्ट ईयर प्रॉफिटेबिलिटी आई। 2023 में 148 करोड़ की प्रॉफिटेबिलिटी थी, जिसमें हमें राइज देखने को मिला 340% का, अगर हम 2022 वर्सेस 2023 कंपेयर करें तो। बोरिंग्स मामूली है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ कंपनी का आ रहा है 30.76, प्राइस टू बुक वैल्यू आ रहा है 18 का, थोड़ा सा रिच वैल्यूएशन है। ईपीएस है 18.93 का। पी रेशियो जिसपे आईपीओ आने के बाद वैल्यूएशन रहेगी वो रहेगी 48.6। क्या ये ज्यादा है, कम है? हमें पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा। सबसे पहला पीयर कंपैरिजन आता है रेटगेन ट्रैवल टेक्नोलॉजी, जिसका पी रेशियो है 100 के ऊपर का। ट्रैवल सीटीएम जिसका पी रेशियो है 28 का। वेबजेट लिमिटेड जिसका पी रेशियो है 213 का। पीयर्स के कंपैरिजन में आज के दिन इसका वैल्यूएशन कंपैरेटिवली ठीक है, मैं बहुत सस्ता नहीं कहूंगा, पर कंपैरेटिवली आप कह सकते हो कि कंपनी ने टेबल पे लिस्टिंग गेन की एक्सपेक्टेशंस छोड़ी है। पर जिस तरीके की लिस्टिंग गेन्स की एक्सपेक्टेशंस है, सपोज करते हैं आज के दिन आईपीओ का प्राइस है 920, लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन से 520 के ऊपर की, यानी कि 1440 के ऊपर की लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन चल रही है। एक्चुअली अगर लिस्टिंग 1400 या फिर उसके आसपास हो जाती है, तो लिस्टिंग होने के बाद जो वैल्यूएशन में आपको गैप दिख रहा है कि भाई अभी ये कंपनी थोड़ा सा सस्ते वैल्यूएशन पे आईपीओ ला रही है, पर अगर लिस्टिंग पे हमें 50-55% का गेन हो जाता है, उसके बाद ये गैप खत्म हो जाएगा, प्रमोटर का स्टेक कम है, तो बाद में हमारे लिए शक शंका दुविधा बढ़ जाती है। पर इमीडिएटली लिस्टिंग के आईपीओ के पर्सपेक्टिव से काफी इंटरेस्टिंग एक्साइटेड आईपीओ है। कंपनी ने भी टेबल पे आपके लिए और हमारे लिए कुछ छोड़ा है, तो मैं पर्सनली इस आईपीओ के लिए काफी एक्साइटेड हूं, क्योंकि यहां पे सबसे अट्रैक्टिव कैटेगरी प्योरली इन टर्म्स ऑफ कैलकुलेशन की कहां पे हमारे अलॉटमेंट मिलने के चांसेस ज्यादा है। सबसे बेस्ट कैटेगरी होती है एचएनआई बिग की कैटेगरी, तो वो मुझे एक्साइट कर रही है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मेरा पर्सनल माइंडसेट बन रहा है कंप्लीट स्टडी करने के बाद। आपको कैसा लग रहा है ये कंप्लीट आईपीओ, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। अपने व्यूज को कमेंट डाल दीजिएगा ताकि आप भी बाद में एनालाइज कर सको। मेरा माइंडसेट ये बना था, एक्चुअल आंसर ये हुआ, मेरा कहां पे डेविएशन हो गया या फिर कैलकुलेशन में क्या गलती हुई, ये आपको पता लगने में हेल्प मिलेगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। डीमैट अकाउंट नहीं है, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिए। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और हमारी टीम के साथ एक फ्री कॉल बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिए। सी यू वेरी सून।